नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक 13 साल की मासूम लड़की अकेली घर से बाहर क्या निकली कि 32 लोगों ने उसको वो हाल किया कि अपनी ज़िंदगी में शायद ही अब वो कभी नॉर्मल हो पाएगी। पूरे 5 दिन तक उस मासूम के साथ शहर के अलग अलग होटल में गलत काम होता रहा और उसे खरीदने और बेचने का सिलसिला चलता रहा। इन 5 दिनों में तकरीबन 32 लोगों ने उसके साथ ज्यादती की और उसे मानसिक और शारीरिक तौर पर तोड़कर रख दिया। इस दौरान जब बच्ची को तकलीफ होने लगी और वह रोने लगी तो उसे ज़बरदस्ती शराब पिलाई गई और फिर उसी हालत में उसके साथ गलत काम किया गया। हाल में हुई घटना इतनी दर्दनाक और शर्मनाक है जिस पर विश्वास करने का मन नहीं करता। यह घटना है राजस्थान के गंगानगर की। 18 जून 2026 राजस्थान का गंगानगर। इसी गंगानगर में 13 साल की एक बच्ची अपने फ्रेंड से मिलने के लिए श्री विजयनगर जाती है। अपनी फ्रेंड के घर से लौटते हुए उसे देर हो जाती है। रात के तकरीबन 10 बजे वह गंगानगर लौटती है और घर जाने के लिए ई रिक्शा का वेट करने लगती है। थोड़ी ही देर में एक ई रिक्शा का ड्राइवर उसके पास आता है और बच्चे से पूछता है कि उसे कहाँ जाना है। इस पर वो मासूम उसे कहती है कि अंकल मुझे घर जाना है, आप मुझे घर छोड़ दीजिए। इसके बाद वह ई रिक्शा वाला को अपने घर का पता बताती है। पता जानने के बाद वह ई रिक्शा वाला उसे भरोसा दिलाता है कि वह भी उसके घर की तरफ ही जा रहा है और वह उसे उसके घर तक सुरक्षित पहुंचा देगा। अब यह सुनने के बाद वह बेफिक्र हुई ई रिक्शा में बैठ जाती है। इसके बाद ई रिक्शा वाला उसे घर ले जाने के बजाय एक दूसरे रास्ते से शहर के एक होटल लेकर पहुंचता है। होटल पहुंचकर वह उस बच्चे से कहता है कि उसे होटल में किसी से कुछ काम है, इसलिए वह वहीं ई रिक्शा में बैठकर उसका इंतजार करे। बच्ची भी रिक्शा में बैठकर उसका वेट करने लगती है, लेकिन उस मासूम को नहीं पता था कि वह ई रिक्शा वाला कितना खतरनाक है। होटल के अंदर जाकर वह होटल के कुछ लोगों से उस बच्ची के बारे में बात करता है और सब कुछ तय हो जाने के बाद वह बच्ची को भी बहला फुसलाकर होटल के अंदर ले जाता है और उस बच्ची को होटल में काम करने वाले कुछ लोगों के हवाले कर देता है। बच्ची के बदले में उसे अच्छी खासी रकम मिलती है। दरअसल यह ई रिक्शा वाला एक ऐसी ही लड़कियों की तलाश में रहता था जो अकेली हो और जिन्हें आसानी से बेचा जा सके। होटल वालों के साथ उसकी सांठगांठ थी। इससे पहले भी शायद इसने और भी कई लड़कियों को उस होटल में बेचा था। इसके बाद उस बच्ची के साथ जो उस होटल में होता है उसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। जॉइन इन नाम की इन होटल में पूरे 5 दिन तक उस मासूम को जो यातनाएं दी गई उसे सुनकर किसी को भी रोना आ जाएगा। सबसे पहले होटल का मैनेजर उस मासूम के कुछ फ़ोटो क्लिक करता है और फिर उससे ज़बरदस्ती उस होटल के कमरे में ले जाकर बंद कर देता है। उसके बाद होटल का मैनेजर लड़की के फ़ोटोज़ को अपने एक सीक्रेट ग्रुप पर भेज देता है। दरअसल यह मैनेजर होटल की आड़ में इस तरह का काम भी किया करता था, इसलिए उसने इसके लिए एक सीक्रेट ग्रुप बना रखा था। अब जब भी कोई लड़की उनके हाथ लगती तो वो उसका फ़ोटो उस ग्रुप में भेज देता था ताकि जिस किसी को भी वह लड़की चाहिए हो वो उसकी कीमत देकर उसे हासिल कर सके। अब जैसे ही उसने इस लड़की का फ़ोटो अपने ग्रुप में शेयर किया तो तुरंत उस मासूम को फ़ोटो को देखकर लोग उस होटल मैनेजर को मैसेज करने लगते हैं और साथ उसके साथ जाति करने के लिए मैनेजर से कीमत पूछने लगते हैं और फिर कुछ रुपए के लिए ख़रीदने और बेचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद एक आदमी होटल में आता है और जहां उस लड़की को बंद किया था उस कमरे में जाता है। डरी और सहमी हुई बच्ची उस इंसान से बचाने और घर जाने के लिए कहती है, लेकिन वह उसकी बात अनसुनी करके उसके साथ जाती करने लगता है। पहले से ही डरी सहमी बच्ची रोने और चीखने लगती है, लेकिन इस बात का उस शख्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वह उसके साथ जाती करने लगता है। मासूम बच्ची के साथ गंदा काम करने के बाद वह वहाँ से चला जाता है। उसके बाद 5 और लोग उस रात होटल में आते हैं और बारी बारी से उस लड़की के साथ गलत काम करते हैं। बेशर्मी और हैवानियत का यह सिलसिला यहीं तक नहीं रुकता और अगले दिन उस बच्ची को शहर के दूसरे होटल में भी ले जाया जाता है और वहाँ भी कई लोग उसके साथ यही काम करते हैं। हर बार जब उसके साथ यह सब होता तो वो मासूम अपने आप को छोड़ने के लिए शख्स से आगे हाथ जोड़ती, पैर पड़ती, लेकिन किसी को भी उसके ऊपर तरस नहीं आया। जबकि जब भी उसने के साथ कोई गलत काम करने आता तब वह लड़की उन्हें भैया अंकल कहकर उसे छोड़ने और उसे घर जाने की गुहार लगाती है। लेकिन उस मासूम को यह नहीं पता था कि वह उसके लिए सिर्फ एक वस्तु से ज़्यादा कुछ नहीं थी जिनकी उन्होंने कीमत चुकाई थी। पूरे 5 दिन तक शहर के अलग अलग होटलों में उसके साथ जाती होती रही। इस दौरान जब उस बच्ची को तकलीफ़ हुई तो उसकी इस तकलीफ़ को कम करने के लिए उसे ज़बरदस्ती शराब पिलाई गई
और फिर उसी हालत में उसके साथ वही काम किया गया। 5 दिन में करीबन 32 लोगों का या उससे भी ज़्यादा ने उस मासूम को अपनी विकृत मानसिकता और का शिकार बनाया। पूरे 5 दिन तक उस मासूम ने मानसिकता और शारीरिक तौर पर जो प्रताड़ना झेली उसका सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। हर बीतते दिन के साथ लड़की की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब 18 जून को लड़की घर नहीं पहुंची तो माता पिता ने अपनी बेटी को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। तो फिर वह अगले दिन उन्होंने पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट कर दी। पुलिस ने बच्ची का फ़ोटो लिया और माता पिता से उसका फ़ोन नंबर मांगा। माता पिता ने बताया कि उनकी बेटी के पास फ़ोन नहीं है। हैरानी की बात यह है कि माता पिता ने इतनी छोटी बच्ची को इतनी दूर अकेले कैसे जाने दिया, जबकि सबको पता है कि रात के समय छोटा बच्चे को घर से अकेला जाना किसने अनसेफ है। खैर, मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होने के बाद पुलिस ने बच्ची को ढूंढना शुरू कर दिया। पुलिस को इतना तो पता चल गया था कि लड़की सिर्फ विजयनगर से गंगानगर पहुंच गई थी और फिर वहां से गायब हो गई है। पुलिस ने उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और आखिरकार पुलिस को अपने एक सोर्स से उस व्हाट्सएप ग्रुप का पता चला जिस पर बच्ची की फ़ोटो को सर्कुलेट किया गया था। अब सोर्स से मिली जानकारी के आधार पर सदर पुलिस की एक टीम ने 22 तारीख को होटल जॉय इन में रेड मारी और उस नाबालिग बच्ची को वहां से छुड़वाया। पुलिस को जब यह बच्ची मिली तो उसकी हालत बहुत गंभीर थी। फ़ौरन पुलिस ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। इसके बाद पुलिस ने जॉय इन और इसके साथ ही 2-3 और होटलों जहां लड़कियों को बंधक बनाकर रखा गया था, इन सभी होटलों के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया ताकि जितने भी लोगों ने उस मासूम के साथ गलत काम किया था उनकी पहचान की जा सके। फुटेज को चेक करने पर पुलिस ने तकरीबन 32 लोगों की पहचान की जिन्होंने उस बच्ची के साथ यह सब किया था। पहचान होने के बाद पुलिस ने तकरीबन 15 से 16 लोगों को गिरफ्तार किया और बाकी लोगों को भी पुलिस तलाश रही है। जब यह खबर वहां के स्थानीय निवासियों को पता चली तो लोगों ने भारी विरोध किया और उन्होंने सभी होटलों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि इस तरह का काम इन होटलों में काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इस केस में बवाल होते देख पुलिस और प्रशासन ने जॉय इन नाम इस होटल पर बुलडोजर चलाकर उसे गिरा दिया। इसके अलावा बाकी के 2 होटल जहां उस बच्ची के साथ गलत काम किया गया था उन पर भी पुलिस ने और प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उन्हें गिरा दिया। इस घटना ने एक बार फिर पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक 13 साल की बच्ची अकेली घर से क्या निकली कि कुछ लोगों ने लालच और हवस में उसका वह हाल किया जो शायद ही अब किसी भी वह अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाएगी। शरीर के घाव तो कुछ दिन में बढ़ जाएंगे, लेकिन उसके मन पर जो घाव लगे हैं उन्हें बढ़ने में काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। इस घटना को बताने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि यह बताना है कि अपने छोटे बच्चों को कभी घर अकेला ना छोड़ें। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो उन्हें कभी भी बिना ज़रूरत अकेले बाहर न भेजें, खासकर शाम के या रात के समय, क्योंकि हमारे ही समाज में कुछ लोग मौजूद हैं जो इसी पल का इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई बच्चा या बच्ची उन्हें अकेला दिखाई दे और वह उनकी मासूमियत तथा बेबसी का फ़ायदा उठा सके। आए दिन बच्चों के गायब होने की खबरें आती रहती हैं और न जाने हर साल कितने ही बच्चे इस तरह से गायब करके बेच दिए जाते हैं। इसलिए माता पिता को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और साथ ही बच्चों को भी इस तरह के खतरों से अवेयर करना चाहिए ताकि वह सुरक्षित रह सकें। बाकी आप क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर? आपकी पूरी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।